हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री एंड पापा में। दरअसल बात कुछ ऐसी है यार कि ज़िंदगी की सफलताओं की परिभाषा ढूंढते ढूंढते ना हम लोग असल ज़िंदगी जीना ही भूल गए थे, और इस बीच में कहीं ना कहीं मिस्ट्री का बचपन भी पिस रहा था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग प्लान बनाते हैं एक वीकेंड पे भीमताल जाने का। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अपने साथ भीमताल। तो सबसे पहले हम मिस्टी की दादी माँ को ड्रॉप करेंगे हल्द्वानी, क्योंकि मिस्टी की दादी माँ की आज एक ऑफिशियल मीटिंग है। इस कारण वो हमारे साथ हमारे आगे के सफ़र पे नहीं जा पाएंगी। तो दादी माँ को जल्दी से अलविदा करके हम लोग निकल पड़ते हैं अपने आगे के खूबसूरत सफ़र के लिए। हल्द्वानी से भीमताल लगभग 30 किलोमीटर दूर है, और हम लोग सुबह जल्दी भूखे पेट निकल गए थे, इसलिए हम लोग रास्ते में रुकते हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट हिल व्यू रेस्टोरेंट में। कभी भी आप हल्द्वानी से भीमताल की तरफ आएँ तो इस रेस्टोरेंट को आप विजिट कर सकते हैं। इसके नाम के अनुरूप ही आपको यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप अपने लंच के साथ साथ इन खूबसूरत नज़ारों को भी एंजॉय कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे घर जैसा पका स्वादिष्ट खाना मिलेगा, और यहाँ की एक खासियत है पहाड़ी रायता। तो कभी भी आप यहाँ आए तो पहाड़ी रायता ज़रूर ट्राई करें। और फिर जल्दी से हम अपनी पेट पूजा करके निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। तो भीमताल पहुंच के सबसे पहले मिस्टी की मम्मा को ड्रॉप करते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि उनके कुछ इंटरनल बैंक के एग्जाम्स हैं। और उसके बाद में और मिस्टी निकल पड़ते हैं अपने आगे के छोटे से ट्रैक पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग सातताल पहुंच गए हैं, और सातताल से जस्ट पहले एक छोटी सी झील पड़ती है। आई थिंक दमयंती ताल है ये। और अभी मैं और मिस्टी ट्रैक पे जा रहे हैं छोटे से। मिस्टी कैसा लग रहा है? अच्छा, मिस्टी भी काफ़ी एंजॉय कर रही है ट्रैक। बहुत छोटा सा ट्रैक है, और मैं मिस्टी को यहाँ पहली बार लेके आ रहा हूँ। तो क्या खूबसूरत झील है यार, ये ऑसम। बट आप लोग कभी भी यहाँ आए तो प्लीज़ नहाने से बचें, क्योंकि झील काफ़ी गहरी है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा नोटिस बोर्ड पे लगे हुए हैं, तो उनका पालन ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है ना? दादी माँ को दिखाएंगे, ठीक है? फ्रेंड्स, झील का जो व्यू था काफ़ी अच्छा था। कभी अगर आप लोग भीमताल आए तो सातताल ज़रूर आए। बहुत ही प्यारा प्लेस है और काफ़ी पीसफुल है। मिस्ट्री ने काफ़ी एंजॉय किया। ऑलमोस्ट हम लोग आधे घंटे बैठे हैं। फिर कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आए हैं, और आप देख सकते हैं इनकी कुछ समर कैंप टाइप चल रहा है, थिंक। तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बर्ड वाचिंग के लिए फेमस गरुड़ताल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन चल पड़ते हैं सातताल की तरफ। पहले यहाँ 7 झीलों का समूह था, इसीलिए इस जगह को सातताल के नाम से जाना जाता है। पर धीरे धीरे समय के साथ साथ कुछ ताल विलुप्त होने लग गए हैं। सातताल में एंटर करते ही आपको मिलेंगे ये फूड स्टॉल्स, जहाँ ओपन स्पेस पे बैठ के आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लंच या स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही मिस्टी ने अपने नन्हे कदमों से इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, और यहाँ मिस्टी को कलरफुल बोट्स देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मिस्टी को ये कार पसंद आती है, बट ये ख़राब होती है, इसलिए मिस्टी इसकी राइड एंजॉय नहीं कर पाती। फिर मैं मिस्टी को लेके जाता हूँ सातताल के एक बीच में बने छोटे से वॉकिंग ब्रिज पे, जहाँ मिस्टी देखती है खूब सारी मछलियाँ। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी इस मनमोहक झील का एक सुंदर दृश्य आपका मन मोह लेगा। यहाँ आने के बाद एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है, और मिस्टी को दिखाई देते हैं खूब सारे बतख, जिन्हें मिस्टी देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है।
सिर्फ 20 रुपये रेंटल पे मिलेगा यहाँ आपको एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, जिसके साथ आप अपनी सेल्फी और वीडियोस ले सकते हैं और अपनी यादों को अपने साथ सजो के ले जा सकते हैं। काफ़ी देर घूमने के बाद मिस्टी को फाइनली अपने मतलब की चीज़ मिल जाती है और मिस्टी खूब इंजॉय करती है। काफ़ी देर शैतानी करने के बाद मिस्टी और मैं निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन भीमताल लेक के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने भीमताल में रूम ले लिया है। होटल क्या था, वन विलास, और बिल्कुल लेक के किनारे है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये बालकनी है रूम की और यहाँ से कितना प्यारा पैरानोमिक व्यू है पूरी लेक का। होटल लेने के बाद श्रीमती जी ने डिसाइड किया कि वे रूम पे रह के आराम करेंगे, इसलिए मैं और मिस्टी निकल जाते हैं भीमताल एक्सप्लोर करने। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत ज़्यादा मन था मिस्टी का बोट पे देखने का, तो आज मिस्टी को लेके जा रहे हैं हम कहाँ, एक्वेरियम। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं भीमताल की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जो है आइसलैंड कैफ़े। आइलैंड कैफ़े पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको एक बोट हायर करनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस है 300 रुपये। मात्र 300 रुपये में ये बोट आपको आइलैंड कैफ़े का पूरा चक्कर लगा के वहाँ ड्रॉप करेगी और वापस आइलैंड कैफ़े से आपको ड्रॉप करेगी आपके पोर्ट पे। और ये 15 से 20 मिनट की राइड इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते आपकी कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो 20 मिनट की बोट राइड के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एक्वेरियम में, और ऑलमोस्ट हम लोग उस पोर्ट से आए थे, पूरा एक एक्वेरियम का पूरा राउंड लिया है। उसके बाद हम लोग एक्वेरियम कैफ़े पहुंच चुके हैं। मिस्टी को दिखाई जाएंगी बहुत सारी फिशेस। वैसे तो पूरे भीमताल में आपको अलग अलग तरह के कैफ़े मिल जाएंगे, पर आइलैंड एक्वेरियम कैफ़े हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पहुँचने का एक अलग ही अनुभव है। बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही यहाँ आप अपने फूड के साथ साथ अलग अलग तरह के फिश एक्वेरियम को भी इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी मिस्टी का पहला एक्सपीरियंस था जब उसे इतनी सारी फिशेस एक साथ देखने को मिलती हैं, और जिन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसा कि छोटे बच्चों के अंदर हर नई चीज़ को देखने की एक्साइटमेंट होती है, ठीक उसी प्रकार से मिस्टी भी काफ़ी एक्साइटेड होकर इन मछलियों को देखने लगती है। बस फिर क्या, और शुरू हो जाते हैं मिस्टी के अनगिनत सवाल। अगर आप प्रकृति प्रेमी है तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ देखने को मिलेंगी। इस एक्वेरियम में मोस्ट अट्रैक्टिव फिशेस में से आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से एक है स्लेंडर डायनोस फिश, जो काफ़ी ट्रेंडी रेड ग्रीन येलो कलर की फिशेस थी, जिन्हें देख के मिस्टी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद नंबर आता है एलिगेटर गार का, जिसका फेस एलिगेटर की तरह है, और इसे देख के मिस्टी कुछ देर के लिए डर जाती है। और कुछ दूर आगे चल के हमें मिलती है हमारी प्यारी गोल्ड फिश, जिसे हम बचपन से किसी न किसी एक्वेरियम में देखते आए हैं। यहाँ की गोल्ड फिश सबसे खूबसूरत फिशेस में से एक थी। गोल्ड फिश देख के मिस्टी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वहाँ की म्यूजिक बीट्स पे वो डांस करने लगती है। मिस्टी की मस्ती के साथ साथ हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और हमें आगे मिलती हैं ऑस्कर, जिसे मैं और मिस्टी दोनों पहली बार देख रहे थे। इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मिस्टी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस ट्रिप को, और उसे ये कलरफुल मछलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिलती है नियॉन ओकारा, जो अब तक की सबसे खूबसूरत मछली मैंने देखी। जैसा कि इसका नाम है, बिल्कुल वैसी ही ये फिश थी। इसकी स्किन के ऊपर एक हाईलाइटेड ऑरेंज कलर की लाइन थी, जो काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। और आगे चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं शार्क के सेक्शन में, जहां सबसे पहले हमें मिलती है रेड टेल शार्क, जिसकी टेल और विंग्स जो हैं और रेड कलर के थे। हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हमें भीमताल में टाइगर शार्क देखने को मिलेगी, जिसे देख के मैं और मिस्टी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। और ये देखने में जितनी खूबसूरत है, बट वास्तविक ज़िंदगी में उतनी डेंजरस भी होती हैं। अगर आप मरीन लाइफ देखने आए हैं और आपको टर्टल देखने को ना मिले तो आपकी ट्रिप अधूरी सी लगती है। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमें मिलता है छोटा सा टर्टल, जो देखने में थोड़ा यूनिक था, क्योंकि कलर इसका डार्क ग्रे कलर का था। कुछ जानी पहचानी और कुछ अनजान मछलियों को देखने के बाद मिस्टी को लगने लगती है बहुत तेज भूख, और मिस्टी अपने नन्हे कदमों से निकल पड़ती है ऊपर टेरेस की तरफ।
फाइनली पूरा एक्वेरियम एक्सप्लोर करने के बाद मैं और मिस्टी निकल पड़ते हैं ऊपर रूफटॉप पर। कैफे की रूफटॉप पे पहुंच के भीमताल झील का 360 व्यू आपका स्वागत करता है और सनसेट की सुनहरी धूप के साथ साथ हम लोग एंजॉय करते हैं अपना स्नैक। ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे बैठ के मैं और मिस्टी एंजॉय करते हैं अपना स्नैक्स और खींची जाती है मिस्टी की बहुत सारी पिक्स। इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में टाइम कब निकल जाता है और कब शाम हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता, तो इसलिए हमारे बोट वाले अंकल हमें लेने आ जाते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं अपने बोट के लिए। सूरज की ढलती किरणें इस झील को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं और शाम होते होते हम लोग निकल जाते हैं अपने होटल के लिए। तो इस तरीके से आज का ये सफ़र और ये ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।